पोषक तत्व। पोषक तत्वों की बात करते हैं। भोजन में 50 से अधिक पोषक तत्व होते हैं। मानव शरीर के विभिन्न अपेक्षित मात्राओं के आधार पर पोषक तत्वों को मोटे तौर पर वृत्त पोषक अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अपेक्षित हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कम मात्रा में अपेक्षित है, वे वर्गीकृत किया गया है। वृत्त पोषक तत्वों की सामान्यतः वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रेशे, फाइबर आते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में खनिज जैसे लौह तत्व, जिंक, सिलेनियम, विभिन्न विटामिन, वसा विलय, जल विलय शामिल होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इनमें से कुछ शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं का सहकारक व सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। पोषक तत्व जिन अभिव्यक्ति तथा प्रतिलेखन को भी प्रभावित करता है। विभिन्न अंग का तंत्र पोषक तत्वों का पाचन, अवशोषण, उपार्जन, भंडारण, उत्सर्जन में तथा इनके चयापचय के अंतिम उत्पादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वस्तुतः शरीर में सभी भागों की प्रत्येक कोशिकाओं को पोषक तत्व की जरूरत होती है। सामान्य स्वस्थ अवस्था को पोषण तत्व की आवश्यकता है। आयु, लिंग, शारीरिक क्रियाकलाप अवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जैसे विकास की अवस्था यानी शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और महिलाओं के गर्भावस्था, स्तन्य काल में शारीरिक सक्रियता का स्तर ऊर्जा और ऊर्जा के उपापचय से सम्मिलित पोषक तत्व की जरूरतों को निर्धारित करता है। उदाहरणतः थायामीन तथा राइबोफ्लेविन जैसे विटामिन पोषक तत्व उनके उपापचय के स्रोत कार्यों के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण हो। हमें ऐसे संतुलन आहार लेना चाहिए जिसमें सभी जरूरत पोषक तत्व अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध हों। पोषण विज्ञान जीवन वृद्धि, विकास व तंदुरुस्ती के लिए भोजन और पोषक तत्वों तक पहुंचता है। इसकी उपलब्धता उपयोग से संबंधित है। पोषणविद इस क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर असंख्य पहलुओं पर ध्यान देते हैं, जिनमें से जैविक उपापचय पहलू से लेकर रोग की अवस्था और उसके कार्य से शरीर के पोषण कैसे होता है, क्लिनिकल पोषण तत्व का कहते हैं। ये देखिए, भोजन में सभी संतुलित आहार है, दाल, रोटी, चावल, सब चीज़ें ना, इसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। हमारी भारतीय जो भोजन होता है वो बहुत ही अच्छा भोजन है, जिसे बहुत तंदुरुस्त स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। पोषण एक विषय के रूप में लोगों को पोषण संबंधी आवश्यकता, पोषक तत्व, जन स्वास्थ्य, पोषण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जिनमें पोषक तत्वों की कमी से पैदा होने वाले स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, उच्च रक्तचाप जैसे कि इन रोगों का निवारण भी शामिल है। हम सब जानते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो इनकी खाने की इच्छा नहीं होती है। कोई व्यक्ति क्या और कितना खाता है वह केवल रुचि और स्वाद पर ही नहीं बल्कि भोजन की उपलब्धता, भोजन की सुरक्षा पर निर्भर करता है। और उपलब्धता, क्रय शक्ति, आर्थिक कारक, परिवेश, जल, सिंचाई और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नीतियों पर प्रभावित करता है। सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक स्थिति, आस्था, वर्जित कर्म भी हमारे भोजन को विकल्पों, भोजन अंतर्ग्रहण और पोषण की स्थिति को प्रभावित करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य और पोषण कैसे सहायक तथा लाभप्रद होते हैं, इनके इर्द गिर्द देखें। आप देखेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग प्राय अधिक प्रसन्नचित्त होते हैं, दूसरों से अधिक कार्य कर सकते हैं। स्वस्थ माता पिता अपने बच्चों को अधिक देखभाल कर सकते हैं। स्वस्थ बच्चे प्राय खुश रहते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे परिणाम लाते हैं। इस प्रकार जब कोई स्वस्थ होता है तब वह अपने लिए अधिक रचनाशील होता है, समुदाय स्तर पर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। अतः स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति भूख और कुपोषण का शिकार है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता है और समाज का उत्पादक, मिलनसार और सहयोगी सदस्य नहीं बन सकता है।